नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस पाम को रीड करेंगे वो लगभग 45 वर्ष की पुरुष का पाम है। अगर आपको भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना है तो मेरे नंबर 8588815229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या 9266603215 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनकी वीडियो को। अब जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपका जो हाथ है, यहाँ पर रफनेस बहुत है और हथेली की रंगत जो है वो येलो की साइड है। संघर्ष, एक वर्ड में जीवन बहुत ज्यादा आपका संघर्ष में ही रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत आपने अपने जीवन में करी है और जो भी आज तक अचीव किया है वो भाग्य के बल पर नहीं है, वो सब कुछ आपकी मेहनत के बल पर आपको मिला होगा। एक एक करके सभी रेखाओं पर आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी जीवन रेखा को। अगर मैं इनकी जीवन रेखा को देखूं तो जीवन रेखा बिल्कुल यहां से स्टार्ट होकर यहां तक फिनिश हो रही है। अभी आप 45 वर्ष के हैं और आपकी उम्र लगभग 45 साल की और होगी। लगभग 90 साल के आसपास का आपका जीवन मुझे दिखाई दे रहा है। यूं तो देखो किसी ने किसी का जीवन नहीं देखा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार अगर हम देखें तो जिस तरीके की जीवन रेखा आपकी बनी हुई है, ये देखिए एकदम लंबी, एकदम साफ। तो आयु तो आपकी बहुत रहने वाली है। अब केवल क्या जीवन रेखा से आयु देखते हैं? नहीं, हम ये देखते हैं कि भाई हमारी हृदय रेखा की लंबाई कितनी है, हम ये देखते हैं हमारी मस्तिष्क रेखा की लंबाई कितनी है और फिर हमारी जीवन रेखा की लंबाई कितनी है। आपकी तीनों की रेखाएं अगर लंबी हैं तो ये मान के चलेगा कि आयु तो ज्यादा है। अच्छा, तो आयु ज्यादा है तो क्या बीमारियां ज्यादा है? देखो जीवन रेखा के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कुछ बाकी रेखाएं हैं जहां मुझे कुछ प्रभाव दिख रहे हैं। जब उन पर पहुंचेंगे तो वहां भी डिस्कशन करेंगे। अगर मैं जीवन रेखा की बात करूं तो आपकी जीवन रेखा यहाँ पर मुझे काफी साफ नजर आ रही है। इसके ऊपर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज मुझे नहीं नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम अपने बगल की रेखा यानी कि मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी लाइट हो रही है। इसे दूसरी तस्वीरों में भी चेक कर लेते हैं कि रेखाएं इस तरह की हैं या केवल ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है। देखो आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही लाइट है। आप देखो अगर जीवन रेखा के साथ आप इसे कंपेयर करो तो दोनों लाइट है। अब इनका लाइट होना ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत नहीं है, ये बीमारियों का ही संकेत है। ठीक है ना, ये संघर्ष और बीमारियों का ही संकेत है। अब हम देख लेते हैं जरा और भी तस्वीरों को। देखो इनकी दोनों रेखाएं फेडेड हो रही हैं। इसमें भी ये देखिए, ये भी फेड हो रही है, ये डार्क चल रही है, वो दोनों फेड हो रही है। और जिस तरीके की आपकी हथेली की आभा है, आप बीमारियों से बहुत बच के रहिए। कुछ उपाय बता रही हूँ आपको, आप वो जरूर ट्राई कीजिएगा। एक तो स्प्रे बॉटल में गंगा जल भर के रख लीजिए आप। जैसे ही आपने स्नान किया उसके बाद अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालिए। अपनी हथेली पर तो स्पेशली डाला कीजिए, ठीक है, और अपनी बॉडी पे भी डालिए। शुद्धि का काम करता है, बीमारियों से बचाता है। हो सके तो नहाने के पानी में गंगा जल डालिए और नहीं हो सके तो स्प्रे बॉटल वाला बहुत ईजी होता है करना, वो आप आराम से कर सकते हो। दूसरा, आपको हनुमान बाहुक जरूर सुनना चाहिए। हनुमान बाहुक, ठीक है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये आप कर नहीं सकते लेकिन सुन जरूर सकते हैं। ये जरूर सुनिए, ये आपको बीमारियों से बचा के रखेगा। अब तीसरा काम आप क्या कर सकते हो, चींटियों को आटा चीनी खिलाना शुरू करो, वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि माइंड लाइन कैसी है आपकी। ठीक है, ये जो मैंने आपको उपाय बताए वो आपको बीमारियों से बचाने के लिए बताए थे। अब माइंड लाइन की बात करूं तो माइंड लाइन आपकी बहुत लंबी लेकिन फेड, मतलब इतनी फेड होती हुई है। एक तो हथेली पर दही लगाया कीजिए आप। ऐसे ही में क्या होता है कि जब हथेली बहुत रफ होगी तो जितनी रफ होगी उतना ही जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। इसीलिए शुक्र माउंट को ठीक करने के लिए भी कह सकते हैं हम। शुक्र मतलब समृद्धि, पैसा, राइट। और कहीं ना कहीं ये जो रफनेस जिसकी वजह से और संघर्ष बढ़ेगा, ये आप दही लगाइए रोज, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। अच्छा, मस्तिष्क रेखा की बात करें तो देखो माइंड तो बहुत बहुत तेज होगा आपका, लेकिन अब ये फेड हो रहा है। धीरे धीरे स्मृति जो है वो याद रखने की क्षमता जो है हमारी कम होती दिखाई दे रही है ना, उसकी पावर जो है मुझे वो कम होती दिखाई दे रही है उम्र के साथ। तो उस पे आपको जरूर काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए इनकी ये वाली उंगली जिसमें हम बुद्धि रेखा कहते हैं, मतलब ये वाली उंगली। अब आप देखो ये सबसे बड़ा फैलेंज तो हमारा यही वाला है, जो इतना बड़ा वकीलों के हाथ में आप देखने के लिए मिलेगा, जो इनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये बोलने की क्षमता को बहुत अच्छा कर देता है। अब किसी का मान लो बीच वाला बड़ा होता है तो जनरली वो डॉक्टर बनते हैं। जिनका सबसे नीचे वाला होता है वो व्यापारी बनते हैं। और जब सबसे ऊपर वाला होता है तो बोलने का काम, उनके बोलने की क्षमता, उनके बोलने की शक्ति, जनरली वकीलों के हाथों में भी आप ऐसा देख सकते हो। वो चीज जो है बहुत अच्छी होती है। जरूरी नहीं कि आदमी सिर्फ वकील बने, अगर बोलने का भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है।
अब अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूं तो हार्ट लाइन भी अगेन है तो बड़ी है हमारी हार्ट लाइन, है ना। अगर हम देख रहे हैं तो हार्ट लाइन इनकी बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी वो फिटेड हो रही है। अगेन हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का कहीं ना कहीं संदेह जरूर दिख रहा है हाथ के अंदर, तो आप जो है इस पे सावधान रहिए। अब इनकी देखो यहाँ पर मेरा ध्यान गया, इनकी शनि उंगली का बीच वाला फैलेंज जो है बड़ा है। जब फैलेंज बीच वाला बड़ा होता है तो एस्ट्रोलॉजी या कोई भी रहस्यमयी जो विद्याएं हैं उनमें व्यक्ति का ध्यान जाता है। ठीक है, लोग इस तरफ झुकते हैं। यहां पर बात करो आपकी इच्छा शक्ति काफी बड़ी है, तर्क शक्ति वो भी काफी बड़ी है, तो ये चीज भी आपके हाथ में, ये क्यों अच्छा है, अंगूठा तो मजबूत है। अब उल्टे हाथ पे आ जाओ। उल्टे हाथ को अगर मैं देख रही हूँ तो जीवन रेखा को छोड़कर बाकी सब रेखाएं फेड हो रही हैं। सर स्वास्थ्य का मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरा ध्यान दीजिएगा पूरा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो ये बहुत हेल्पिंग होंगे, बहुत हेल्पिंग नेचर होती है जब यहाँ पर इतना गैप मिलता है किसी के, तो ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति को बहुत हेल्पिंग बना देता है। लेकिन इतना हाथ में इतना रूखापन नहीं होना चाहिए। किसी के भी हाथ में इतना रूखापन हुआ तो ये समझ लो कि बिल्कुल तरक्की नहीं हो पाती है, फिर जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिए ये वाली उंगली हमारी बुध की, ये इतनी ज्यादा लो सेट हो गई कि ये इस वाले फैलेंस से इतना इतना ज्यादा इसका अंतर आ गया। आप कहेंगे कुछ, दुनिया समझेगी कुछ, बाल लोग मतलब कुछ निकालेंगे, अपनी बात को आप बहुत सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। वो वाली चीज आ जाती है कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख नहीं पाएंगे कहीं पे भी। अब सीधे आदमी में देख रही हूँ भाग्य रेखा का ही अभाव दिख रहा है। सीधे हाथ की ये तस्वीर हमारी काफी साफ है। अब यहाँ पर देखें तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा उतनी खराब नहीं नजर आ रही है। अच्छा एक तो ये देखो जीवन रेखा के ऊपर यहाँ पर अगर ये तिल है तो इस आयु में कहीं ना कुछ लग, अभी आप 45 के है ना, ये एक तो इसी समय में एक कट भी दिख रहा है आपका। ठीक है, और कुछ 4-5 साल बाद ये बिंदु आएगा आपका। ये बिंदु में बुखार का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली कोई बीमारी भी दे सकता है लेकिन बुखार जो है वो नहीं बढ़ने देना है आपको। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं भाग्य रेखा की, भाग्य रेखा का अभाव है आपके सीधे हाथ में, भाग्य रेखा ही नहीं है। और जब किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है तो बहुत सीधी बात है कि ऐसे व्यक्ति ने जीवन में जो कुछ भी पाना है वो बहुत ज्यादा मेहनत से पाना है, उसको भाग्य से कुछ नहीं मिला समझ लो, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों को मिलती नहीं है चीजें जीवन में, पर बहुत ज्यादा मेहनत बढ़ जाती है। भाग्य रेखा नहीं है तो क्या क्या कर सकते हैं, देखो भाग्य जो है वो शनि से मिलता है। ठीक है, शनि कर्म का कारक है, आप अपने अच्छे कर्मों को बढ़ा दीजिए। आप पंछियों की सेवा करो, आप चींटियों को आटा चीनी खिलाओ, आप गाय को रोटी खिलाओ, आप कुत्ते को रोटी खिलाओ, अपने कर्मों को अच्छा कर दो। जितना आप अपने कर्मों को अच्छा करोगे, चचा ताऊओं के साथ संबंध अच्छे रखो, है ना, तो उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं जरा आगे। यहाँ पर ये साफ नहीं है चीज, आपकी तर्क शक्ति से भी ज्यादा इच्छा शक्ति मजबूत है। इच्छा शक्ति काफी मजबूत है। मंगल माउंट ने जगह बहुत ज्यादा ले रखी है लेकिन फिर भी बहुत कुछ खास अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ा दबी हुई स्थिति में पहुंच गया। उल्टे हाथ में देखते हैं हम। उल्टे हाथ में भी देखो भाग्य रेखा बचपन से तो चल रही है उल्टे हाथ में, लेकिन ये एकदम फेडेड है, बहुत जानदार नहीं है। और 30 के बाद फिर ये तो संघर्ष वाली ही भाग्य रेखा है। ठीक है, 30 के बाद बढ़िया भाग्य रेखा नहीं है। 30 में कोई बदलाव दिखा मुझे, लेकिन उसके बाद तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हाथ में है, सब दबा हुआ है, सब कटा हुआ है। बहुत ही थोड़ा तो मतलब ऐसा परेशान करने वाला हाथ है। परेशान मीन्स आपको परेशान करने वाली स्थितियां हैं। मंगल ग्रह बिल्कुल दब रहा है, हनुमान जी की पूजा किया करो, है ना। और हो सके तो चूल्हा चढ़ाइए, मंगलवार के दिन चढ़ता है, चूल्हा नहीं चढ़ा सकते, सिंपल है, हनुमान जी के आगे सरसों का तेल का दिया जलाइए। ठीक है, और हनुमान चालीसा कर सकते हैं, ओम हनुमते नमः का पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शुक्र माउंट भी डिस्टर्ब है, मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है कई बार और प्रोस्पेरिटी को भी डिस्टर्ब करता है शुक्र माउंट। ठीक है, तो शुक्र के लिए क्या कर सकते हैं, सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, हथेली पे दही लगा सकते हैं। शुक्र माउंट के लिए हम व्हाइट कलर की चीजें जैसे कि बर्फी हो गई सफेद, वो कन्याओं को खिला सकते हैं फ्राइडे के दिन। उपाय बहुत चाहिए। देखो आयु तो बहुत लंबी दिख रही है लेकिन ये जीवन रेखा के ऊपर जो तिल आ रहा है ये अच्छा संकेत नहीं है ना। और रेखाएं जो फेड हो रही है ये भी अच्छे संकेत नहीं है, थोड़ा सावधान रहिएगा। और
भाग्य को मैं यही बोलूँगी कि अभी भी आगे बहुत मेहनत है आपकी लाइफ में। पैसे को लेकर चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं हैं। हाथ लंबा है तो जिस तरीके की स्थिति बनती है, लंबे हाथों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं लंबे हाथों वालों की। मार्केटिंग का काम जनरली करते होते हैं ऐसे लोग। बट वही है, घूम फिर कर बात वहीं आ जा रही है बार-बार कि बीमारियों से बच के रहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। उनमें फँसने के संकेत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे आपके हाथ में। चलिए, अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं पहले बिल्कुल मना करती हूँ कि कुछ मत पूछिए और वीडियो बनने के बाद अब आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।